जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं CISI में क्या पढ़ाने वाले हैं जानते हैं। आज आपको गुना गुनी वाला सवाल पढ़ाने वाले हैं जो कि आप थंबनेल में पहले देख चुके हैं। तो थंबनेल में जो आप देख चुके हैं, तो एक बात याद रखिएगा, हम CISI के दोनों के क्वेश्चन को गुना गुनी वाले को एक ही वीडियो में लेकर क्यों आए हैं। वो इसलिए कि कुछ लोग जब SI पढ़ते हैं और CI में गुना गुनी वाला सवाल आता है तो वही लगा देते हैं, या एग्जाम में कभी सवाल आता है तो आप ये कंफर्म नहीं रहते हैं कि गुना गुनी वाला सवाल SI को कैसे बनाना था SI में और CI में कैसे बनाना था। यह मुश्किल हो जाती है, जिसके लिए हम दोनों का क्वेश्चन इसी वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं। और देखिए, जब साधारण ब्याज हो ना, क्या हो, जब साधारण ब्याज हो, ध्यान दीजिए, तो SI में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात आ जाए, ठीक है, तो आपका फॉर्मूला है N1 - 1 बट्टा N2 - 1 अब बराबर है हमारा T1 बट्टा T2, ये फॉर्मूला। अच्छा, N1 का मतलब है पहला गुना, N1 का मतलब पहला गुना, ठीक है, तो N2 का मतलब दूसरा गुना और T1 का मतलब पहला टाइम, पहला टाइम। यानी सवाल में N1 का मतलब पहला गुना, N2 का मतलब दूसरा गुना, T1 का मतलब पहला टाइम, T2 का मतलब दूसरा टाइम। देखिए सवाल कैसा रहेगा, सवाल ऐसा रहेगा, कहेगा कि यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो बताएं कि वह राशि कितने वर्ष में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। ऐसा सवाल रहेगा भैया, ऐसा सवाल रहेगा। तो आप कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा ऐसा सवाल को, तो ध्यान दीजिए, ऐसा सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है, N1 - 1 बट्टा में N2 - 1 अब बराबर लगाना है T1 बट्टा T2। बस इस फार्मूला से आप बना सकते हैं। तो इस फार्मूला से बनाने के लिए आपको क्या करना है, यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दुगनी, 5 वर्ष पहला टाइम, अपनी दुगनी ये पहला गुना है, फार्मूला वाला ये -1 बट्टा में सुनिए। अब कहता है बताएं कि वह राशि कितने वर्ष में अपनी 7 गुनी, कितने वर्ष में, T2 निकालना है, कितने वर्ष में अपनी 7 गुनी, तो दूसरा गुना 7, ये -1। अब देखिए, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 1 गया 6, यानी 1 बट्टा 6 बराबर हुआ 5 बट्टा T2। अब देखिए T2 बराबर हो गया क्रॉस गुना 6 × 5 = 30 ईयर, ये आपका आंसर हो गया 30 साल। ठीक है, आइए अगला सवाल पर चल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये कहता है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में उस दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी होती है। 20 वर्ष में तिगुनी, तो कहता है उसी दर से साधारण ब्याज पर वह कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी, कितने वर्ष में। फार्मूला था N1 - 1 बट्टा था N2 - 1 बराबर था T1 बट्टा T2। बस इसी फार्मूला पर 20 वर्ष में तिगुना, पहला टाइम ऊपर लिख दिया 20 वर्ष, इसमें तिगुना हो रहा है, फिर 3 - 1। अब कितने वर्ष में, टाइम 2 निकालना है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज पर वह दुगनी हो जाएगी, 2 - 1 लिखना है। देखिए दोस्तों, 3 में से 1 गया 2, ऊपर में 2 नीचा में 1 बराबर है 20, अब बट्टा है T2। आप 2 से 20 को काटो 10 बार में, T2 का वैल्यू हमारा आ गया 10, यानी 10 साल होना चाहिए आपका आंसर। है ना आसान, बड़ा इजी है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का सवाल समझ गए हैं, एक सवाल जो आप बना सकते हैं। तो चाहते हैं हम कि इस वीडियो को रोककर इसको आप बना लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम अगले टाइप में।
चलिए आपका फॉर्मूला n1 माइनस वन बट्टा n2 माइनस वन बराबर हमारा t1 बट्टा t2। लीजिए 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 बना लीजिए। एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कितने दिन में? 7 वर्ष में। 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो 2 माइनस 1। वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 4 गुनी? 4 माइनस 1। कभी गुना भी पूछ देगा तो बस उसको खाली छोड़ दीजिएगा। नहीं, 4 टर्म में से कोई एक टर्म गायब रहेगा, वो निकालना रहेगा। 2 में से 1 गया तो ऊपर 1, नीचा 4 में से गया तो 3, अब बराबर 7, अब बट्टा है t2। तो t2 बराबर हो गया 7 या 21 वर्ष, 21 वर्ष हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज वाला में। चक्रवृद्धि ब्याज में अब क्वेश्चन आ गया आपको चौथा से कहता है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी? समय पूछा है। एक काम करिए, 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, ऐसे लिखिए 6 साल में कितना हो गया है? 2 गुना हो गया है। 6 साल में कितना हो गया है? 2 गुना। 6 ईयर में हो गया है भैया, 6 ईयर में हो गया है दुगना। 6 ईयर में हो गया है दुगना। तो कहता है उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना कितने समय में? अपने से 8 गुना, टाइम 2 निकालना है, टाइम 2 निकालना है। कहता है अपने से 8 गुना कितने समय में हो जाएगा? ऐसे सवाल को बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको सोचना है कि इसका पावर कितना दे दे कि इसके बराबर हो जाए, बस। और ये हमेशा सवाल सेट करेगा इस तरह। सुनिए, 2 का पावर कितना दे दे कि 8 हो जाए, तो हम जानते हैं कि अगर 2 का पावर 3 कर देंगे तो इस 8 के बराबर हो जाएगा। कितना पावर देने से? 3। तो आपको जब t2 निकालना हो ना, तो आपको t1 गुना पावर करना है, t1 गुना पावर। यानी कि पहला टाइम 6 साल था, इसमें पावर कितना माने हैं? 3। 36 18 साल आपका आंसर हो जाएगा। यानी 6 साल में दुगना तो 18 साल में 8 गुना हो गया आंसर। आइए, नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, अगला सवाल देखिए, पक्का समझ में आएगा। 5 नंबर कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगा? लीजिए, 4 वर्ष में 3 गुना हुआ है भैया। कहता है कि उसी दर से 27 गुना कब हो जाएगा? कब हो जाएगा? यानी t2 निकालना है। 27 गुना कब हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। सुनिए, आपको सोचना यह है कि इसका पावर कितना दे कि इसके बराबर। इसका पावर 3 दे देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको जब t2 निकालना है तो इसका और इसका गुना करना है, यानी 4 साल गुना 3, 4 तिहाई 12 साल आपका आंसर हो गया। है ना मजेदार? आ रहा है समझ में? आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। आइए 6ठा सवाल पर चलते हैं। कहता है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? यहां देखिए 3 वर्ष में हुआ है 3 गुना वह राशि। कहता है कि बताइए अपनी मूल राशि की 9 गुना कितने समय में हो जाएगी? दूसरा टाइम बताना है। 9 गुना होने के लिए कितना टाइम होगा कि 9 गुना हो जाएगी? थोड़ा सा मच्छर परेशान कर रहा है, ना जाने इसका कौन सा उपाय मैं करूं। देखिए 3 वर्ष में 3 गुना थी, 3 वर्ष में कितना? 3 गुना। अब 9 गुना करवाना है, कितना टाइम लगेगा? इसका पावर कितना दे कि इसके बराबर हो जाए? तो इसका पावर अगर 2 दे देते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 के बराबर। दोस्तों आपको तो t2 निकालना है, आपको इसका और इसका गुना करना है, यानी 3 ईयर गुना 2, यानी 3 दूना 6 साल लगेगा। सुन लीजिए, 3 साल में 3 गुना हो रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर है तो वो 6 साल में 9 गुना हो जाएगा। कुछ लोग तो सोच लेंगे
3 साल में 3 गुना तो 9 साल में 9 गुना। ऐसे ना होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और उस पर अगले साल ब्याज चलता है, ऐसे होता है। आइए अगला 8 नंबर देखते हैं, 8 नहीं 7। कहता है यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। यहां पर यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है, 5 साल में अपनी 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना, 5 साल में 2 गुना, तो कहता है वह राशि 8 गुना होने में कितना समय लेगी। कितना समय लेगी 8 गुना होने में, 8 गुना होने में, 8 गुना होने में। तो एक काम करिए, इसका पावर कितना दें कि हमें इसके बराबर हो, तो 2 का क्यू होता है 8। अब आपको तो T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए पहला टाइम और इस पावर का गुना कर देना है। 5 तिहाई 15 वर्ष आपका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। बन जाएगा 4 साल में कितना हो गई है, 4 वर्ष में 2 गुनी हुई है, 2 गुना हुआ है 4 साल में, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 16 गुनी होनी है। ए भाई 16 गुना होना है, तो सुनो इसका पावर कितना दोगे। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा ही कनेक्शन होगा, इसका पावर कुछ देंगे जो इसके बराबर होगा, तो 2 के पावर 4 दे देंगे। 2 का पावर कितना दे देंगे, 2 का पावर 4 दे देंगे, तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। तो आपका T2 जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा। 4 वर्ष में 2 गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है 4 वर्ष में, तो 16 गुना होने के लिए 2 के पावर 4 16 होता है, यानी 4 साल जो दिया है ये वाला और इसका 4 का गुना करना है, 4 चौका 16 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। 4 वर्ष में 2 गुना हुआ था, लेकिन 16 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया है। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। हाँ, अगर आप इसका पूरा पेड कोर्स चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूरा मैंने धुरी नायक पर पढ़ा दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसका पेड कोर्स ले सकते हैं।